ये प्यारे बच्चों, आज एक ऐसे हम कठिन सवाल को करने वाले हैं, जिसको आपने अभी तक पहले नहीं देखा होगा और जो कि वैद्युत द्विध्रुव का बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन सवाल है प्यारे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि संलग्न चित्र में 3 आवेश एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखे हैं। संयोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा सहित ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो देखो प्यारे बच्चों, समझने के लिए मैं एक बार ट्रायंगल यहाँ पे बड़ा बना देता हूँ, ताकि आपको प्यारे बच्चों अच्छे से सारी चीजें क्या हो समझ में आए। ठीक है? इसका हम लोग कलर कर देते हैं प्यारे बच्चों व्हाइट। ठीक है? अब देखिए ध्यान से, 3 आवेश रखे हैं माइनस क्यू और प्लस टू क्यू। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पर भी माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस टू क्यू है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इस प्लस टू क्यू को हम एक प्लस क्यू लिख देते हैं ऊपर वाले के लिए, ताकि यहाँ से माइनस और एक प्लस इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाए, और एक प्लस क्यू प्यारे बच्चों यहाँ लिख देते हैं, ताकि ए प्लस क्यू और ए माइनस क्यू एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाए। अब चूंकि यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे दो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेंगे, तो इनका हमको नामकरण करना बहुत जरूरी है। हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों ए है, ए हमारा बी है, और ये हमारा क्या प्यारे बच्चों सी है। और सबके बीच की दूरी कितनी प्यारे बच्चों ए जो है दे रखी है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है प्यारे बच्चों? समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों कि अब देखिए, एक तो ए बी बनेगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा ए और बी बनेगा, और दूसरा कौन बनेगा? बी सी बनेगा। तो पहले हम दोनों का जो है प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेते हैं। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे सवाल को शुरू करते हैं। लिखेंगे प्यारे बच्चों पहले कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, इसी तरह आप प्यारे बच्चों पेपर में लिखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव ए बी का, ए बी का वैद्युत द्विध्रुव ए बी का प्यारे बच्चों आघूर्ण। ठीक है ना? तो आपको पता है कि सूत्र क्या होता है, P बराबर होता है प्यारे बच्चों, P बराबर होता है Q गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो इसको हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों P ए बी, यानी ए बी का जो है आघूर्ण जो है प्यारे बच्चों कितना होगा? आवेश गुणे दूरी, यानी Q इंटू ए। ये पहली बात आपको समझ में आई। ये हमने क्या निकाला है प्यारे बच्चों? ये हमने निकाला है कि वैद्युत द्विध्रुव जो ए बी बनेगा, ए बी कहाँ है प्यारे बच्चों? ये हमारा ए है और ए हमारा बी है। तो ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू है, तो इसका जो आघूर्ण निकल के आएगा, इसका आघूर्ण कितना निकल के आया प्यारे बच्चों? इसका आघूर्ण निकल के आएगा हमारा, लिख देते हैं क्यू इंटू ए, क्यू इंटू ए। और देखिए इसका भी आघूर्ण निकालोगे बीसी का, तो इसका भी कितना निकल के आएगा? क्यू इंटू ए ही निकल के आएगा। ठीक है? तो यहाँ ए लाइन भी लिख देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव बीसी का, वैद्युत द्विध्रुव बीसी का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव बीसी का आघूर्ण निकालेंगे, इसको लिख देते हैं प्यारे बच्चों पी बी सी बराबर क्या हो जाएगा? इनका भी आवेश देखो प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है, और बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल ए है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं क्यू इंटू ए, क्यू इंटू ए। फिर से लिख देते हैं थोड़ा सा, क्यू इंटू ए। ठीक है ना? ये हमारा हो जाएगा, दोनों हमने आघूर्ण को निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, हमको डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है। आपने पढ़ा होगा कि जो P का प्यारे बच्चों डायरेक्शन होता है, मैं यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, जो P की दिशा जो होती है प्यारे बच्चों, P की दिशा होती है, वो कैसी होती है प्यारे बच्चों? माइनस से प्यारे बच्चों कहाँ होती है? प्लस की ओर होती है। जो P की दिशा होती है प्यारे बच्चों, माइनस से कहाँ होती है? प्लस की ओर होती है। यानी अगर हम यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, एक चीज यहाँ पे देखना कि जो इसकी डायरेक्शन होगी ए और बी का, तो माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है, तो इसका डायरेक्शन प्यारे बच्चों इधर होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसका मोटाई बढ़ा लेते हैं ना, ताकि आपको अच्छे से इस चीज को समझ में आए। जो ए बी का प्यारे बच्चों डायरेक्शन होगा कहाँ होगा? ए से बी की ओर होगा, ए इधर होगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन हम लिख देंगे कि जो इसका डायरेक्शन है प्यारे बच्चों क्या होगा? इसकी दिशा होगी, लिख देंगे ए से बी के अनुदिश, ए से बी के
अनुदिश, क्योंकि दिशा ही प्यारे बच्चों क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। अब यहाँ पे देखिए ए वाला माइनस आवेश है और ए वाला प्लस आवेश है, तो जो बीसी का प्यारे बच्चों डायरेक्शन होगा, किसका, बीसी का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, सी से बी की ओर होगा ना प्यारे बच्चों, क्या होगा, सी से बी की ओर होगा, माने इसका डायरेक्शन प्यारे बच्चों इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे इसका जो डायरेक्शन है प्यारे बच्चों कहाँ होगा, सी से बी के अनुदिश, सी से बी के अनुदिश। अब इसका प्यारे बच्चों जो परिणामी निकल के आएगा, इसका जो परिणामी होगा, परिणामी क्या होगा, परिणामी इसका प्यारे बच्चों इसके अर्धक पर होगा ना, ये इसका परिणामी होगा, ठीक है। यानी जो हमें रेड लाइन अगर निकाल लेंगे तो यही हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा ध्यान से, ए वाला कोण प्यारे बच्चों, ए वाला कोण जो है, ए वाला समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। ये 60 अंश का हो गया, और ये दोनों भी प्यारे बच्चों जो ये ग्रीन लाइन है और येलो लाइन है, इन दोनों के बीच का कोण भी 60 होगा। लेकिन जब बीच में हमने एक लाइन खींच दी जो कि परिणामी हमारा होगा, तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 30 अंश का, और ये भी हो जाएगा 30 अंश का। और इसका प्यारे बच्चों फार्मूला क्या होता है जब कभी इस तरह कंडीशन बनती है, और अगर आपको ये फार्मूला ना पता हो कैसे बनता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना के ये सारे तरीके आपको उसमें मैं समझा दूंगा कि कैसे ये किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन प्यारे बच्चों, P1 और P2 का, यानी पी ए बी और PBC का परिणामी आघूर्ण, परिणामी आघूर्ण कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि PAB और PBC का परिणामी आघूर्ण क्या होगा। तो मैंने एक लाइन लिख दिया कि PAB और PBC का परिणामी आघूर्ण क्या होगा। तो चूंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों कि 30 अंश का कोण बना रहा है, तो जो हमारा परिणामी होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा P बराबर PAB कॉस 30 अंश प्लस प्यारे बच्चों पीबीसी पीबीसी कितना हो जाएगा, कॉस 30 अंश। और ये प्यारे बच्चों हमारा फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। अगर ये फार्मूला कैसे बनता है ये आपको नहीं पता, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसका एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि ये फार्मूले कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब मान रख के प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ए बी का मान क्यू ए है और बी सी का मान भी क्यू ए है, तो यहाँ प्यारे बच्चों लिखेंगे पी बराबर प्यारे बच्चों क्यू ए कॉस 30 अंश प्लस प्यारे बच्चों क्यू ए भी क्या हो जाएगा, कॉस 30 अंश। देखो दोनों चीजें सेम है, क्यू ए कॉस 30 अंश ए भी सेम है, क्यू ए कॉस 30 अंश ए भी है। तो पी बराबर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 क्यू ए कॉस 30 अंश, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको लिखेंगे पी बराबर 2 क्यू ए कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, आप कहोगे √3/2, और 2 से 2 प्यारे बच्चों कट जाएगा, तो P का मान कितना आ जाएगा, P का मान हमारा आ जाएगा √3 क्यू ए, और इसका मात्रक क्या होता है P का, सबको पता है कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। तो ये प्यारे बच्चों हमारा राइट आंसर आ जाएगा P बराबर √3 क्यू ए कूलाम इंटू मीटर। अब एक चीज इसमें और पूछा है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, जो P निकला है परिणामी, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो डायरेक्शन ही रेड वाली लाइन है, यानी इसको डायरेक्शन ही हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन लिख देंगे कि प्यारे बच्चों जो हमारा +2q आवेश है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे इसका डायरेक्शन लिख देते हैं, दिशा इसकी यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसकी दिशा क्या होगी। लेकिन आप लोग जब इसका आंसर लिखिएगा प्यारे बच्चों, तो इस यहाँ तक लगाने के बाद ही नीचे लिखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए ही यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इसका जो P होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या होगा, लिखेंगे आवेश 2q, आवेश 2q पर बने कोण के, पर बने कोण के आधे के अनुदिश, बने कोण के आधे के अनुदिश। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये 60 अंश का कोण बन रहा है, तो इसका आधा क्या होगा 30 अंश, तो 30 अंश के अनुदिश है, और क्या प्यारे बच्चों अनुदिश त्रिभुज से दूर की ओर है, त्रिभुज से क्या है,
दूर है, ठीक है ना? लिख देंगे त्रिभुज से क्या है प्यारे बच्चों? दूर है। त्रिभुज से क्या है? दूर है। और ये प्यारे बच्चों हमारा दिशा हो गया और ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो गया पी का मान। प्यारे बच्चों बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।